प्री बोर्ड्स वगैरह सबकी डेट शीट आ जाएगी। राइट, वीकलीज है, प्री बोर्ड्स है, सब चलता रहेगा। टेस्टिंग जितनी यहाँ पर वो एक्स्ट्रा रिविजन देते रहोगे उतना ही आपको पेपर्स में फायदा मिलेगा उसका। ठीक है, तो थर्सडे को टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डन ना, अब समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें। तो हमारे पास है एक्सरसाइज। So we have question number 6, exercise 12.1. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. तो एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर, जिसके एंड में, वैसे भी कैप्सूल अगर देखा हो तो इसी शेप में होता है। यहाँ पर एक हेमिस्फीयर, यहाँ पर दूसरा हेमिस्फीयर, ऐसे स्टक होता है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। तो चाहे सिलेंडर की डायमीटर कही जाए, चाहे वो हेमिस्फेरिकल एंड की डायमीटर कही जाए, सेम होगी। सो गो बाय द फिगर। एक जनरल कैप्सूल देखते हो तो ऐसा तो कुछ फैंसी नहीं बना होता ना, कि जो हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा आउटसाइड हो, उसमें सिलेंडर को फिक्स किया हो, कुछ ऐसी शेप तो नहीं होती ना जैसे रॉकेट टाइप होती है ना। तो ये एज टू एज फिक्स होता है। अगर कैप्सूल कहा गया है, आप रियल लाइफ देखोगे, उसे रिलेट करोगे तो इट्स फिक्स्ड एज टू एज। सो कैन आई से डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी सेम एज डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना। तो आपको डायमीटर दिया हुआ है तो आप लिख दोगे डायमीटर of the capsule is 5 mm. Therefore, radius of capsule small r में लिख दिया 5/2 mm। उसके बाद कहा गया है लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, टोटल लेंथ कितनी है, 14 mm, जिसमें से हेमिस्फीयर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5/2 यहाँ पर, 5/2 यहाँ पर। चाहिए हमें होती है सिलेंडर की लेंथ। हेमिस्फीयर का तो रेडियस से काम चल जाता है। तो हम कहेंगे देयरफॉर लेंथ। अच्छा, लेंथ पता है क्यों कहा गया है, वैसे तो सिलेंडर की हाइट होती है। लेंथ क्यों कहा गया, बिकॉज इट इज इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग कभी वेल को, अगर सिलेंड्रिकल हम एक डग कर रहे हैं, तो उसकी डेप्थ कहा जाएगी। बना तो हाइट ही है, लेकिन हाइट को हम विजुलाइज करते हैं एज समथिंग अबव एलिवेशन, है ना, अबव द ग्राउंड लेवल। डेप्थ होगा बिलो द ग्राउंड लेवल, इसलिए बात तो वही है, सॉलिड वही बना है। सो लेंथ ऑफ द सिलेंडर लिख दूंगी यहां पर, लेंथ ऑफ सिलेंडर is equal to 14 mm minus 5 mm which is equal to 9। और यहाँ पे h लिख देंगे ब्रैकेट्स में। फाइंड द सरफेस एरिया। अब अगर सरफेस एरिया कहा जा रहा है मुझे निकालने को, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, तो ऑब्वियसली बाहर का ही होगा ना। अब कैप्सूल को खोल के तो आप चेक नहीं करते हो, है ना, तो इंटरनल कुछ नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, कैसे बनेगा, ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ द हेमिस्फीयर्स। ठीक है, चाहे बनेगा वो पूरा स्फीयर ही, पर ऐसे ही लिखना उसको। तो हम लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब सारी वैल्यूज पुट कर लो। CSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है 2πRH एंड 2 × 2πR², क्योंकि रेडियस सेम है तो हमने वही यूज किया। बट स्टिल आई विल से कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे 22/7 ही लिखूंगी। रेडियस हमारे पास है 5/2, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 9, और यहाँ पे 4, 22/7, रेडियस हमारे पास आ जाएगी 5/2 का होल स्क्वायर। तो जो हम कॉमन नंबर्स निकाल सकते हैं वो हम कॉमन निकाल लेंगे इसमें से। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2 × 22/7 इंटू 5/2। यहाँ ब्रैकेट्स में 9 रह गया, 4 से 2 निकल गया, 22/7, और एक 5/2 रह गया। दिस इज 22/7। आप ना ये चेक भी कर पाओगे कि जब आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो
तो आपकी कैलकुलेशंस में ना वो 7 जो है वो कट हो रहा है, सम में कट हो रहा है, इंडिविजुअली कट नहीं हो रहा। ठीक है, सो इट विल बी 220 स्क्वायर mm। क्वेश्चन नंबर 7 करना है अब हमने। हो गया सबका ये? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ वैसे। ठीक है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो एक सिलेंड्रिकल, ऐसे टेंट तो वैसे बहुत ही मतलब आम देखते हैं हम लोग, तो इस तरह से कुछ बने होते हैं सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ठीक है, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 meters, 4 meters. So height of cylinder is equal to 2.1 meter। इसको कैपिटल एच ही लिख देते हैं। डायामीटर ऑफ द सिलेंडर, ये क्वेश्चन में ना लिख जरूर देना, क्योंकि ना इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के नंबर हमारे होते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता है ना हमारा, इसलिए। सो डायमीटर कहा है तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, एंड बाय दिस टाइम इतना तो समझ में आ गया कि जो रेडियस सिलेंडर की है वही रेडियस कोन की होगी, तो मैंने सिर्फ आर लिख दिया, 2 meters। स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, तो ये स्लांट हाइट है मेरे पास। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्लांट हाइट ऑफ द कोन, ब्रैकेट्स में एल, 2.8 meters। एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, और जब भी टेंट कहा जाता है ना, अनटिल स्पेसिफाइड कारपेटिंग नहीं होती। आप सेम कपड़ा नीचे नहीं लगाते हो, समझ में आ गया? नीचे हम कुछ नहीं रखते, नीचे ग्राउंड लेवल होता है, जब बेस नहीं होगा कभी भी। और जो कोन है, क्योंकि ये टेंट बना है ना, तो ये सिलेंडर का अपर वाला पार्ट भी नहीं होगा। समझ में आ गया? ऊपर से वो हॉलो सिलेंडर है एक तरह से, और हॉलो कौन है। समझ में आ गई बात ये? राइट। तो अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द टेंट, तो हम क्या लिखेंगे? सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। बिल्कुल ठीक है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। सिलेंडर का 2 πr h, और यहाँ पर πr l, क्योंकि रेडियस सेम होती है। और उसके बाद उसने कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ 500। लास्ट ईयर ना ये सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, लास्ट ईयर या उससे पहले। uh, उसमें था कि 1500 टेंट्स हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड, बिकॉज फ्लडिंग हुई है, तो स्कूल्स ने पैसे इकट्ठे करके वहां पे टेंट्स लिखा। एंड द फंडिंग प्रोजेक्ट ये है कि 50% हैज टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट एंड 50% हैज टू बी पेड बाय द स्कूल्स। सो हाउ मच विल बी पेड बाय द स्कूल्स? तो सीएस से निकाला, 1500 टेंट लगे वो निकाला, फिर इंटू 500 किया, बहुत बड़ा सा नंबर आया था आराम से बैठकर। ठीक है, 2 बार कैलकुलेशंस की थी तब जाके सही हुआ था आंसर। तो दैट मीन्स इतना लंबा कैलकुलेशन आ सकता है, तो इसी को उसने एक्सटेंड कर दिया था। आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर में था। लास्ट ईयर ना वो स्पीड वाले क्वेश्चन आ गए थे, तो मुझे याद है, चेक कर लो। तो ये आ जाएगा 2 × 22/7, रेडियस है 2, हाइट है 22.1, प्लस 22/7, हाइट है 2 × 2.8। तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं भी निकालेंगे तो हमारे जो नंबर्स है वो कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ से ये 0.3 और ये 0.4, अब मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। सो आई कैन सी 22 × 4, और ये 0.3 हो जाएगा, और 22 सॉरी 0.2 रह जाएगा यहाँ पर। 4 निकाल कर ना इसका पॉइंट मैंने यहाँ निकाल दिया, तो 0.2 हो गया। ठीक है ना।
हाँ, तो 88 इंटू 0.5, जो कि वैसे ही आंसर हो जाता है 44 square meters. This is the curved surface area of the tent or the area of canvas used for making the tent. और कॉस्ट ऑफ टेंट क्या दिया हुआ है हमें? कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या दिया हुआ है? 500 पर स्क्वायर मीटर्स इंटू 500 करना. कॉस्ट ऑफ मेकिंग द टेंट और कॉस्ट ऑफ कैनवस विल बी 400 स्क्वायर मीटर्स इंटू 500. क्या आ जाएगा? ₹22,000. क्वेश्चन नंबर 8. सेट समझ में आ गया बेटा? यस मैम. आर्यन आपको भी? यस मैम. ठीक. क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ बच्चों. हो गया ना कैलकुलेशन सब? ये तुम लिख नहीं रहे हो? लिखिए. बुक एक है तुम दोनों के पास? किसके पास नहीं है? किसने नहीं निकाली हुई? क्यों? From a solid cylinder whose height is 2.4 and diameter 1.4, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. ठीक है, तो एक सिलेंडर में से कोन को कट किया जा रहा है. सेम हाइट सेम वॉल्यूम. बस तो इसमें बहुत डिस्टिंक्शंस आती हैं. अगर आपने कोन की हाइट को सेम रखा, डायमीटर अलग कर दिया, या डायमीटर अलग करके हाइट सेम कर दिया, या दोनों ही डिफरेंट कर दिए. ठीक है, तो यहां पर हमें दिया हुआ है द हाइट एंड डायमीटर आर द सेम. तो कुछ ऐसा होगा जैसे टेंट बाहर था, अब ये अंदर हो गया. आपने जो कोन थी, हाइट डिफरेंट थी चाहे, उसको आपने बाहर को रखा था, अब उसी आपने डिस्टिंक्शन को अंदर कर दिया, उसी चीज को आपने अंदर हॉल आउट कर दिया. ठीक है, तो उसने लिखा है सॉलिड सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, और ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे h विल बी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. डायामीटर ऑफ द सिलेंडर is equal to 1.4 centimeter. Therefore, radius of cylinder will be equal to 0.7 centimeter. Conical cavity of the same height. तो हमारे पास height of cone भी same होगी और radius of cone भी same होगी. 0.7. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest square centimeters. Total surface area of the remaining solid. CSA of cylinder प्लस नीचे वाला बेस फॉलो आउट हो गया तो ऊपर का नहीं है. CSA of the cone. एरिया ऑफ द बेस. समझ में आ गया? हमारे पास आएगा CSA ऑफ सिलेंडर, फिर बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिर्फ एक बेस, क्योंकि ऊपर से तो हॉल आउट हो गया है. ठीक है, लॉग था वुड का, ऊपर से आपने उसको स्कूप आउट कर दिया सिलेंडर. जैसे वो आइसक्रीम का वो नहीं दिखाते हैं, वो पूरा निकालते हैं ना, हाँ, उसमें से वो दे स्कूप आउट. तो उसको एक हमने कोन की शेप में स्कूप आउट कर दिया. तो हमारे पास नीचे बेस तो रहेगा ही, राइट? तो ये कोन का हॉलो भी रहेगा. तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं लिखूंगी सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, surface area of this solid will be equal to CSA of cylinder plus CSA of cone plus base area. ठीक है, CSA 2 पाई RH, पाई RL और पाई R स्क्वायर. 3 नंबर्स हमें ऐड करने हैं. हाँ, पर यहां पर हमें ना निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट. ठीक है, सो विल बी इक्वल टू 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर. 2.4 का होल स्क्वायर 5.76 है ना, और 7 का स्क्वायर कितना होता है?
0.49 आ गया, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 6.25, और वो बन जाएगा 2.5। ठीक है ना, तो सभी नंबर्स अब हम डाल देते हैं यहाँ पर। सो वी हैव 2, पाई को कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो आई यूज 22/7, रेडियस 0.7 है और हाइट कितनी दी हुई है 2.4, 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.5 प्लस 22/7 इंटू 0.7 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशंस कर सकते हो, यहां से 0.1 आ गया, दिस इज ऑल्सो 0.1, और यहां से इट विल बी 0.1 इंटू 0.7। तो अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो 2 इंटू, नहीं 22 तो कॉमन निकल सकता है बाहर आराम से। ठीक है, तो 22 कॉमन निकला, 0.2 0.48 हो गया, प्लस 0.25 हो गया, प्लस 0.07। ठीक है, तो 0.48, 0.25, 0.07 बंद कर दो। इट विल बी 22 इंटू 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे 22 से तो ये हो जाएगा 17.6 स्क्वायर मीटर्स। नियरेस्ट कहा हुआ है तो क्या लिखोगे इसको, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। नियरेस्ट कहा हुआ है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेट जरूर करना। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ऐसे ही करो क्वेश्चन नंबर 9, वो आराम से कर सकते हो आप। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, बेस ऑफ रेडियस दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर्स है उनका कर्व्ड सरफेस एरिया।
कौन सा वाला क्या हो गया था? क्या बोल रहे थे? बहुत फर्क पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करना है हमें। इसमें लिखा है a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. So height of the cylinder, और ब्रैकेट्स में लिख देंगे h is equal to 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस या रेडियस ऑफ द सिलेंडर ब्रैकेट्स में r लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो चाहे हेमिस्फीयर हो, सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की सेम है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या हो जाएगा? CSA ऑफ द सिलेंडर 2 टाइम्स CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक हो गया? तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्कूप आउट कर दिया तो टोटल नहीं होगा, हम कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे, फॉलो है ये। सो 2 इंटू 22/7, 3.5 इंटू 10, 4 इंटू 22/7, 3.5, 3.5। तो 2 इंटू 22 इंटू 50, 22 इंटू 2 इंटू 3.5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 2200 है, और यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 154 हो जाएगा। नहीं, 7 से मल्टीप्लाई किया 154, यही आ रहा है, 2354 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही है, मैंने कोई 0 एक्स्ट्रा लगाया है, 374 है, 220 होगा। मैंने कहा था मैंने 0 एक्स्ट्रा लगाया कोई। तो 50 नहीं है ना, ये 5 है। जब इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये 5 हो जाएगा, एंड देन 2 हो जाएगा, 220 प्लस 154, 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5, इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही ना, मैं कुछ डिफरेंट वे में आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, केस स्टडी करवाऊंगी क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 5, अब इसमें देखो ना, अभी के एक्सरसाइज में ना, कहाँ हमें सिखाया ऐसे हुआ था, ठीक है ना। आई हैव सीन माई सन डूइंग इट, वो नीचे लिखता है, ठीक है, पर हमें सिखाया गया था कि ऊपर ऊपर लिखता है, तो हम लोग ऊपर ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। नहीं, हमें तो कहा जाता, हमें तो ऊपर, हम भी, आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू राइट इट लाइक दिस, हम लोग फिर उसको लिखते थे ऊपर ही लिखना है। हाँ,
हो सकता है कुछ टीचर्स है बिकॉज बिकॉज ऑफ द स्पेस, पर नीचे लिखने के ना गलती हो भी सकती है, बिकॉज yesterday आई वाज वो कुछ कर रहा था तो उसने कैलकुलेशन में नीचे लिखा और मुझे लगा वो नीचे उससे मल्टीप्लाई कर देगा डिनोमिनेटर से, पर ऐसा नहीं किया, तो देन आई डेंट मेक इट फर्स्ट, उसको ज्यादा मैंने टोका नहीं कि ठीक है इट्स ओके, राइट। तो ये हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ द स्पेस कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि क्या होता है आप ऊपर 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 उसे लिखते जाते हो फिर। एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा ये ना बहुत यूनिक सी ऑब्जर्वेशन होती हैं। अब मुझे किसी ने एक और कहा था कि मैम पाइथागोरस थ्योरम में व्हाई डू यू राइट द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आप ऐसे क्यों लिखते हो हमेशा? सिखाया वैसे हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा उससे पहले मैंने नोटिस भी नहीं किया था मैं ऐसे लिखती हूँ। तो क्या होता है, और स्टार्टिंग जब लिखते हो तो कहते हैं एबीसीडी, आप नीचे से क्यों स्टार्ट करते हो रेक्टेंगल को, व्हाई डू यू राइट एबीसीडी फ्रॉम डाउन एंड व्हाई नॉट एबीसीडी, ऐसा नहीं लिखते हो। तो वो सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है लिखने की, कोई इसमें कोई रीजन नहीं होता, ठीक है। तो Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक शेड ऐसा कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और उसपे जो शेड लगाया है उसकी शेप हाफ ऑफ अ सिलेंडर है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है टनल की फॉर्म में भी दिया हुआ है हमें, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी जिसमें टनल बन कर आया हुआ है। उस क्वेश्चन में ना बस करने से देखो, मैं वही बात है ना, पेपर में आए ना आए, लेकिन क्या होता है कि आपके डाउट्स क्लियर होते हैं उसमें, वैसा कुछ भी कुछ दिखता है, समझना आसान हो जाता है। सो दिस इज अ शेड सरमाउंटेड बाय हाफ ऑफ अ सिलेंडर, जिस तरह से बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशंस 7 into 15, तो ये 15 हो गया मीटर्स और ये 7 मीटर्स हो गया बेस ऑफ द शेड, ये डायमेंशन हमारे पास आ गई। हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर्स, तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट जो हमारे पास है दैट इज 8 मीटर्स। सो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, so we'll write length of cuboid 15 meters, breadth of cuboid 7 meter, and height of cuboid is 8 meters। अब जो ये सिलेंडर बना है हाफ ऑफ सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट ऑफ सिलेंडर will be 15 meters, and what about the radius? 7/2 समझ में आ गया ना, बस यही समझना है हमें, रेडियस इज 7/2 मीटर्स, तभी उसने हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन कहा है, कंप्लीट हाइट नहीं कही हुई। कंप्लीट हाइट होती तो 3.5 हम माइनस करते उस हाइट से, ठीक होगी बात है। तो हमें पता है कि यहां से रेडियस जो है वो 7/2 है। तो उसने कहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, इजी है, वॉल्यूम ऑफ एयर half of the volume of a cylinder, so volume of the shed, volume of air is volume of cuboid plus half volume of cylinder। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, 15 7 8, 15 into 7 into 8, हाफ 22/7, रेडियस 7/2, 7/2, हाइट है 15।
120 तो 840 हो गया ये। 11 105 इंटू 11। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा नेक्स्ट काम जो इसमें दिया है। Now suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 cubic meters. शेड में मशीनरी रखी हुई है, उसकी स्पेस है 300 cubic meters. 20 workers, each of whom occupy about 0.08 cubic meters of space. Then how much of air is there in the shed? तो क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी माइनस वॉल्यूम ऑफ मैन। ठीक है, एयर इन द शेड। टोटल वॉल्यूम आपने निकाला है 1128.75। मशीनरी का वॉल्यूम दिया हुआ है 300। वॉल्यूम ऑफ मैन कितना दिया है? 20 इंटू 0.08। क्लियर हो गया इतना बच्चे? एक मिनट। इसका ये रहा, पिछले वाले एग्जांपल में ये है। So we have 1128.75 minus 300 minus 1.6। तो इसमें से 1128.75 301.60 माइनस करना है। अच्छा, मैं पता क्यों ऐसे सबट्रैक्ट करना सिखा रही हूँ? ताकि वहां पर कैलकुलेशंस करने में, ऐसे करने में कोई शर्म नहीं है, आराम से करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6। ये भी पेपर्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा 7 में ना। देर आर 3 सॉलिड्स इन्वॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 7 12.2 तो बहुत जल्दी हो जाती है, तो कल होनी चाहिए आपकी पूरी एक्सरसाइज। क्या रह जाएगा इसमें? थोड़े बहुत एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस रह जाएंगे, एक्स्ट्रा जो भी करने वाले हैं। चलो एग्जाम्पल 6 पे स्टार्ट करते हैं। हो गया सबका ये? A juice seller was serving his customers using glasses as shown in the figure. द इनर डायामीटर, तो वो जो उसके ग्लासेस थे ना, तो वो कुछ इस तरह से थे। द इनर डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। तो बाहर से दिखने पे आपको लगेगा पूरी स्पेस है, ठीक है, लेकिन अंदर अगर आप इसमें कभी भी लिक्विड फिल करोगे तो इतनी, इतना और इतना ऐसे फिल हो। समझ में आ गया? तो अंदर से उसने डिप्रेशन एक दे दिया, अंदर से उसने एलिवेटेड पोर्शन कर दिया, सो दैट द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट द ग्लास होल्ड्स विल बी लेस देन व्हाट इज एक्चुअली शोन। ठीक है, कस्टमर को दिख रहा है कि बहुत अच्छा हमें मिल रहा है, पूरा ग्लास मिल रहा है, लेकिन अगर आप वो देखता है, चेक करते हैं, तो अंदर से उसने हेमिस्फेरिकल पोर्शन को रेज कर दिया, जिससे क्वांटिटी इन द ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ग्लास विल बी लेस। तो यहाँ पर जो उसने कहा है ना, रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो जब पिएंगे पता चल जाएगा। वो तो बेटा पता चले ना चले, वो तो बात की बात है ना। सो देर आर कंपनीज, पता क्या होता है, पता नहीं क्या था, कुछ वैसे कोई प्रोडक्ट बाय किया था, तो बाहर से डब्बा बहुत बड़ा सा लगा, ठीक है ना, जब अंदर खोला तो क्या होता था, अंदर उसने आधा पोर्शन तो उन्होंने थिकनेस में कवर किया होता है, प्लस देयर इज एक्चुअली अ फैक्ट, मैंने डब्बा रखा भी था संभाल कर, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इट वॉज एज सिलेंड्रिकल बॉक्स था, ठीक है, तो बाहर से देखने को ऐसे बड़ा सा लग रहा है।
ठीक है। व्हेन आई ओपनड इट ना, तो समझ में आ रहा था कि इतना पोर्शन तो उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है, अब वो आप लेकर आ गए हो, है ना, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट अबाउट अपेरेंटली आपको क्या दिया जाता है। एंड देयर वाज अ वेरी नाइस केस स्टडी, ये पता नहीं किसने सुनाया था इंसिडेंट या कुछ कहा था कि अर्लियर कोलगेट वाले यूज्ड टू से कि हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, दैट वाज लाइक इन 80s या 90s की बात कर रहे हैं। तो सेल को इंक्रीज करना है तो क्या कर किया जाए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। somebody फ्रॉम द लॉर्ड सजेस्टेड, वो प्रॉपर उन्होंने कहा था कि उसने एक ऐसा आया इंटरव्यू आया कि नहीं, आई विल इंक्रीज द सेल्स, मुझे हायर कर लो, कुछ ऐसा ऐसा पूरा उन्होंने केस स्टडी बताया था। तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने कहा था इन द मॉर्निंग जस्ट जो उसकी ओपनिंग है ना, जो आपको सिलेंडर छोटा सा ओपनिंग दिखता है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है। बिकॉज इन द मॉर्निंग आप जब आप करते हो, ओपन करते हो एंड यू विल प्रेस आउट द लिक्विड, जो भी आपका पेस्ट है उससे प्रेस आउट करोगे, वो वापस जा नहीं सकता है। मॉर्निंग में नींद से उठे होते हो, एकदम से जब ब्रश करना शुरू करते हो तो एकदम से प्रेस कर देते हो, सो वॉट एवर द क्वांटिटी विल कम आउट हैज कम आउट, राइट। एंड दिस एक्चुअली इंक्रीज द सेल्स, ठीक है ना। अब अगर आप पिछले वाले न्यूज़पेपर्स को और अब वाले न्यूज़पेपर्स को कंपेयर करोगे, तो वो सच में एरिया में बड़े थे, तो उन्होंने प्राइस को नहीं बढ़ाया, उन्होंने क्या किया, साइज को कम कर दिया, ठीक है। आई हैव पिछले वाले न्यूज़पेपर स्टोरेज है मेरे पास, अगर हम पिछले वाले न्यूज़पेपर्स आज के 15-20 साल पहले वाले न्यूज़पेपर्स आर्काइव्स में जाके निकालोगे ना, तो उनकी आपको डायमेंशन ज्यादा बड़ी दिखेंगी जो आपका प्रेजेंट है। वो कंसिस्टेंटली कम कर देते हैं, यू डोंट रियलाइज कि कम हो गया, ठीक होगी बात ये। और ये काफी बार दिखाया भी गया कि ग्लूकोज वाले बिस्किट्स का पैकेट सिर्फ उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी है, प्राइस सेम है, समझ में आ गया। तो दीज आर द टैक्टिक्स कंपनीज यूज टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड टू एक्चुअली से कि हम लोग वही सेम चीज ऑफर कर रहे हैं, समझ में आ गई बात ये अच्छी बात है, पता लग जाएगा वो अलग बात है। तो केस स्टडी यही थी कि अपेरेंट कैपेसिटी है और एक्चुअल कैपेसिटी वो क्या दिख रहा है, ठीक है ना। तो हमारी ये देखो उसने लिखा है फाइंड द पेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड द एक्चुअल कैपेसिटी। तो यहाँ पे दिया होता है कि फादर और डॉटर गए, वैसे ही तो मतलब अपेयर वेंट टू द जूस शॉप, तो एक ने ये वाला ग्लास सिलेक्ट किया, एक ने ये वाला सिलेक्ट किया, तो विच वन गॉट अ बेटर डील, है ना। तो केस स्टडी यही बनकर आई थी। चलो आ जाओ, यहाँ पर मेरे पास है सिलेंडर का हाइट, पहले तो लिखेंगे रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, इनर डायमीटर दिया हुआ है ना, तो मैं 5/2 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। हाइट ऑफ द सिलेंडर ब्रैकेट में h लिखेंगे विच विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर, इसको भी ब्रैकेट्स में आ गया। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक्चुअल कैपेसिटी एंड अपेरेंट कैपेसिटी। अपेरेंटली क्या लग रहा है आपको, अपेरेंट क्या होता है, देखने में जो लग रहा है ना, देखने में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो क्या होता है वॉल्यूम, πr²h। तो 3.14 उसने कहा यूज करना है। रेडियस हमारे पास है 5/2 का होल स्क्वायर, हाइट जो है वो कितनी आ जाएगी, 10। ये ना एक्चुअली जो जूस वाला सेलर है ना, ये आपको पैकेजिंग जो आता है ना उसमें बॉटल्स में आएगा, ठीक है ना, इन द नेम ऑफ डिजाइन एंड ऑल ना, वो ट्विस्टिंग जो करते हैं वो उस केस में आएगा, जहां पे उसको होल्ड करने के लिए आपको वो छोटी सी स्पेस देते हैं कि आप कंफर्टेबली उस बॉटल्स को पकड़ सको। तो वो सब टैक्टिक्स यूज होती हैं, प्रॉपर केस स्टडीज चलती हैं जब आप कॉस्टिंग में जाते हो प्लस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाते हो ना, तो ये सारी वहां पे चीजें सिखाई जाती है, तो वहां पे ये सब काम आता है, ठीक है। और एक्चुअल कैपेसिटी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और इसमें बहुत और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जो वेट्स यूज किए जाते हैं ना, जब आप किसी भी चीज को लेके आते हो, जैसे राइस लेने जाते हो या कोई भी आटा वगैरह लेके आते हो, तो आपके पास वो फिजिकल वेट्स होते हैं ना, उनको भी टेम्परिंग की जाती है, उनमें भी 100 ग्राम कम कर देते हैं, तो आपको लगता है 1 kg मिला है, बट एक्चुअल 1 kg नहीं मिला। तो देयर आर डील्स, जब कहते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्वांटिटी में कम किया होता है।
So volume of the cylinder pi r square h minus 2 by 3 pi r cube. बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी है. So 3.14 25 by 4 into 10. 3.14 25 by 4 into 10 minus 2 by 3 3.14 125 by 8. ये आ रहा है. तो मैं इसको सॉल्व करूंगी. मैं इसको 1.57 कर देती हूँ यहाँ पे. तो 15.7 इंटू 25 हो गया है ना. 15.7 इंटू 25 माइनस यहाँ पे 3 तो रहेगा ही, ये खत्म हो जाएगा 4 और यहाँ से 1.57 तो एक 2 रह जाएगा. सो दिस विल बी 1.57 इंटू 125 डिवाइड बाई 2. अब इसकी कैलकुलेशंस करो. इसको मैं इसलिए सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज आई नीड दिस आंसर. ठीक है, वरना मैं कॉमन ले लेती. तो 157 इंटू 25 517 125 142 14 तो ये हो जाएगा 39. हाँ बाय 2 आएगा. 392.5 so which will be 196.25 cubic centimeter. तो 196.25 क्यूबिक सेंटीमीटर माइनस. अब इसको करना है सॉल्व. तो 25 से तो आपने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है ना, मल्टीप्लाई किया हुआ है. 3 होगा. तो इसको एक बार 5 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 25 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ. ठीक है ना. सिर्फ डेसिमल्स में भी ध्यान देना है इसमें. 3925 है ना. If I skip on decimals 3925 इसको 5 से करूंगी डिवाइड. देखो ना 157 और 25 को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हो, या 125 से मल्टीप्लाई करना है. तो जो नंबर पहले आ चुका है उसको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया. तो 5264192625 तो ये 196.25 डिवाइड बाय 6 होगा. 163. इसको सॉल्व किया. 3 are 18 16 2 are 12 42 7 का 42 0 तो अप्रोक्सीमेटली 1 पे आ गया. वन 63.5. क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद बस यही होगा. अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 ना, वैसे तो 2 सॉलिड्स आते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सॉलिड्स. थर्सडे को आपका टेस्ट है एमसीक्यू. ग्रुप में डाल के देते हैं. हाँ 163.54. ठीक है ना. चलो स्टार्ट करो. थर्सडे को डेट क्या है? हाँ 8th को तो क्लास नहीं है आपकी. इसके बाद है एमसीक्यू टेस्ट. ये थर्ड एमसीक्यू टेस्ट है ना. 7 11 24. हाँ अब आते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7.
तो एग्जाम्पल 7 में एक सॉलिड टॉय है जिसकी फॉर्म दी हुई है हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल कोन, और इसको पूरे को पैक किया है इन अ सिलेंडर, राइट। सो वी हैव अ हेमिस्फेरिकल बॉटम, उसके ऊपर कोन को फिक्स किया है, और इस पूरे टॉय को हमने पैक किया है इन अ हेमिस्फीयर, और ये एज टू एज पैक होगा, ठीक है ना। तो जब एज टू एज पैकिंग होती है तो इसका मतलब कोई भी पोर्शन जो है वो सिलेंडर बड़ा नहीं है इस टॉय से, तो तीनों की जो डायमीटर्स हैं वो सेम होंगी, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको डिस्टिंक्शन दी जाएगी कि नहीं जी सिलेंडर का डायमीटर ये है, कोन का ये है, और हेमिस्फेयर का कुछ भी डिफरेंस दिया हुआ है आपको दिया जाएगा। अगर नहीं है तो इसका मतलब तीनों के डायमीटर सेम है, राइट। सो वी हैव हाइट ऑफ द कोन is 2 centimeter, diameter of the base is 4 centimeter. So height of the cone, which is small h, 2 centimeter, diameter of the base या कोन ले लो, इसको लिख रहे हैं 4 सेंटीमीटर्स, और जो रेडियस है वो चाहे अब आप कोन का लो, सिलेंडर का लो, या हेमिस्फीयर का, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर तीनों के लिए सेम है। एंड व्हाट अबाउट हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको मैंने कैपिटल एच लिख लिया क्योंकि कोन की हाइट से फर्क है। तो कोन की हाइट थी अपने पास 2 सेंटीमीटर, आगे रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, ठीक है ना। मतलब इसके बाद क्या है कि आपने पूरे टॉय को पैक कर दिया, उसके बाद आपने सैंड ली, इसमें सारी डाल दी, समझ में आ गया। या फिर ऐसा कुछ है कि ये टॉय जो है आपने सॉलिड पैक किया, उसके बाद आपने लिक्विड डाल दिया, कोई ग्लिटरी लिक्विड डाल दिया, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है ना। डिफरेंस इन वॉल्यूम का है ना। तो अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं क्या कहूंगी कि आफ्टर दैट आई ऐड वाटर टू दैट पर्टिकुलर कंटेनर, कोई हमने हमने कोई इसका डेकोरेशन पीस से बनाया है, तो उस जो हमने वाटर ऐड किया है उसका वॉल्यूम कितना होगा, हाउ मच वाटर नीड्स टू बी एडेड, या ये ऑलरेडी फुल था पानी से, मैंने ये टॉय अंदर रख दिया, सो हाउ मच वाटर हैज फ्लोड आउट, और व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेनिंग इन दैट पर्टिकुलर वेसल। समझ में आ गई बात, ये डिफरेंस निकालना बिल्कुल आसानी से बात है। सो डिफरेंस कहा गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो सिलेंडर का वॉल्यूम और टॉय का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर मैं कैपिटल एच लिखूंगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे पता है रेडियस सबकी सेम है, पाई भी सेम है, पर फिर भी 22 ने 3.14 कहा है, रेडियस है 2 का स्क्वायर, हाइट है 4, 1/3 3.14, 2 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2/3 इंटू 3.14, 2 का क्यूब। सो वी टेक 3.14 कॉमन, 2 स्क्वायर तो कॉमन मैं निकाल ही सकती हूँ, 4 माइनस 2 स्क्वायर हो गया 2/3, तो यहाँ पे 2/3 इंटू 2 रह गया, है ना, जो इजी से निकल सकता है उसको कॉमन निकाल लिया। सो 3.14 इंटू 4, तो यहां से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 2 माइनस 4 और नीचे 3 आ जाएगा, तो 12 माइनस 6 2 हो गया, है ना। सो 3.14 इंटू 4 इंटू 2, सो 3.14 इंटू 8।
क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट मत चेंज करना, जो यूनिट है उसी को लिखना। ठीक हो गया बच्चे? वैसे आगे भी काम करवा सकती हूँ, पर आज के लिए इतना ही करो। ठीक है, कल एक्सरसाइज 12.2 होगी, और मैक्सिमम कल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? सिर्फ आपके एक्स्ट्रा रह जाएंगे, वो भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो जरूरी है करने हमारे लिए।